हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू यूनिट इकोलॉजी एंड वी completed our chapter 14. We started our chapter 14 before the 13 because the biotic and the abiotic components and other things which we are studying into the our lesson 14 we studied earlier in our classes 9th 10th first year also. In this video we started our new chapter, chapter 13, which is the started of the ecology. ये इकोलॉजी को स्टार्ट करता है और यहाँ से नीट की परीक्षा हो चाहे आपकी बोर्ड की परीक्षा हो, मेनली आई थिंक हमें अपनी बोर्ड की परीक्षा और उससे भी ज़्यादा हमें नीट की तैयारी करनी होती है सभी बायो स्टूडेंट्स को। तो जो हमारा एम होता है वहाँ ये है कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ईज़िली कर दें, और इकोलॉजी वो पोर्शन है जो नीट की परीक्षा में बहुत से सवालों को लेकर के आता है। इतने सवाल जो इकोलॉजी से आते हैं वो शायद ही कहीं और से आते होंगे, इसीलिए हमें इकोलॉजी बहुत सोच समझ करके पढ़नी होती है और हर एक लाइन पढ़नी होती है। आप एनसीईआरटी को अपनी भगवत गीता समझ करके पढ़िएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, जहाँ तक हो सके उतनी बार, क्योंकि यहाँ की हर एक लाइन क्वेश्चन है, हर एक लाइन प्रश्न है। इकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, तो सबसे पहले हम फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फादर ऑफ इकोलॉजी पर बात करने पर क्योंकि फादर ऑफ इकोलॉजी की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीट की परीक्षा में लगातार इनके बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जब अपने लेसन्स को पढ़ते हैं तो हम इंट्रोडक्शन ही छोड़ करके चलते हैं। मोस्टली सभी बच्चे यही काम करते हैं, लेकिन हम इकोलॉजी लेसन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। 14 हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको वो जो चीज़ें 14 लेसन में पढ़ने को मिली हैं, ये साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से आती थी, इसलिए ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि जब हम इनको समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये लेसन समझना बहुत आसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, और ये है हमारा लेसन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लेकिन इसके पहले हमें थोड़ा सा कुछ और पढ़ना है, जहाँ से मैंने देखा बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप बच्चों इनको अंडरलाइन कीजिएगा, चाहे अपने नोट्स में इसके लिए स्पेशल 5 स्टार, 6 स्टार, 8 स्टार, जो मन करे वो स्टार दे करके आप इसको, लेकिन कभी भी 3 स्टार और 2 स्टार में नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि सभी को तैयारियां अच्छी ही करनी चाहिए। रामदेव मिश्रा इज़ रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। एक क्वेश्चन आपको हो गया कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा। Born in 26 August 1908, Ramdev Mishra obtained PhD in ecology in 1937 under Professor W.H. Pearsall, FRS, from Leeds University in United Kingdom. He established teaching and research in the ecology at the Department of Botany of the Banaras Hindu University, Varanasi. क्या नाम है? BHU, जिसको आप बोलते हैं। His research laid the foundations for understanding of the tropical communicating communities and their succession. इन्होंने किस पर रिसर्च किया है? सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। His research laid foundation of tropical communities and their succession.
environmental response of plant population and productivity, and nutrient cycling in the tropical forest and grassland ecosystem. Mishra formulated the first postgraduate course in ecology in India. Over 50 scholars obtained PhD degree under his supervision and moved on the other university and research institute of the Initiate Ecology. He has honored with the fellowship of the Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science and the prestigious Sanjay Gandhi awarded in environmental and ecology. Due to his efforts, the government of India established a National Committee of Environmental Planning and Coordination in 1972, which in the latter year paved the way for the establishment of the Ministry of the Environment and Forest. ये धीरे धीरे एक चीज़ और कि जहाँ पर आपने पढ़ा कि उन्होंने BHU यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया, क्वेश्चन है कि जो भारत में इकोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है? वाराणसी BHU यूनिवर्सिटी. ओके, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. जो जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो रहने वाला स्थान है वो कैसा है? डाइवर्स है. अमेजिंगली, जहाँ देखो वहाँ अमेजिंग ही मिल जाएगी तुम्हें. We can try to understand its complexity by the investigating process at various level of biological organization. यहाँ पर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस किस रूप में है? मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स. At any level of the biological organization, we can ask two type of the question. जब हम बायोलॉजिकल लेवल पर बात करते हैं तो हमारे मन में हमेशा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग. बुलबुल क्या? हर चिड़िया ही सुबह सुबह गाती है. तो हम क्या पूछते हैं? हाउ डज द बर्ड सिंग? चिड़िया कैसे गा रही है? कोयल की आवाज़ अलग है और क्रो की आवाज़ अलग है. वाई डज द बर्ड सिंग? लेकिन ये भी तो होता है, क्यों सुबह ही सुबह आकर के गाती है? दोपहर में कभी गाते सुना है किसी को? द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. जब हमारे दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं ना, हाउ, कैसे, देन वी सीक द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंस. हम एक उपयोगी चीज़ों को खोजने वाली प्रोसेस में लग जाते हैं. For the first question in our example, the answer might be in terms the operation of the voice box and the vibrate bone in the word. ये जैसे ही अलग अलग चिड़ियों की बात अगर हम करेंगे तो हमको दिमाग में ये आ जाता है, अरे उसकी आवाज़ अलग है, उसकी आवाज़ अलग है. चाहे ह्यूमंस में ही ले लो, गर्ल्स की आवाज़ अलग होती है, बॉयज़ की आवाज़ अलग होती है. क्यों? क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स अलग अलग है. दोनों का जो वॉइस बॉक्स है वो अलग अलग है. फिर एक चीज़ और, दूसरी चीज़ क्या है? सेकंड क्वेश्चन, मेलाइन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद द मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. अब आपने देखा होगा रात के समय चिड़िया बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा चिड़िया बोलती हैं. वो क्यों? दिन के समय तो समझ में आ रहा है सुबह हो गई, वो हमको बता रही हैं कि सुबह हो गई. लेकिन जो रात वाली चिड़िया बोलती हैं वो क्यों बोलती हैं? या फिर लगातार जो चिड़िया होती हैं वो क्यों बोलती हैं? वो इसलिए बोलती हैं क्योंकि इट्स टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग सीजन एंड दे कम्युनिकेट देयर पार्टनर. वो अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन कर रही होती हैं. When you observe nature around you, the scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of bird types. Why are the night blooming flowers generally white? रात को उगने वाले फूल हमेशा सफ़ेद क्यों होते हैं? नेचर को देखो, हज़ारों प्रश्न आ जाएंगे. How does the bee know which flower has nectar? कैसे
मालूम है कि जो बीज होती हैं फ्लावर्स, इसी फ्लावर में नेक्टर है, दूसरे में नहीं है। वाई डज कैक्टस हैव मैनी सो थ्रॉन, क्यों कैक्टस के पास इतने सारे कांटे हैं। हाउ डज द चिक सप्रूस रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, अपनी ही माँ के बैठने पर चिक बाहर क्यों आते हैं, अदर मुर्गी मुर्गा कोई बैठ जाए तो नहीं निकलेंगे, है ना। नेचर कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। You have already learned in the previous classes that ecology is a subject. ये आपने पहले भी पढ़ा है कि इकोलॉजी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीव जंतुओं के साथ प्रकृति का क्या लेना देना है, उसकी जो स्टडी है, स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 तरह से इकोलॉजी हमारी डिपेंड करती है। पहला है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटीज़ एंड चौथा है बायोम्स। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन लेवल। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the organism and its environment. Thank you for watching this video.